प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से लेखन खंड के अंतर्गत जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संवाद लेखन। संवाद क्या होते हैं? संवाद किसे कहते हैं? संवाद लेखन कैसे किया जाता है, अर्थात संवाद को लिखा कैसे जाता है? अच्छे संवाद लेखन की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? अच्छे संवाद के लिए किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है आदि, इन सभी बातों पर आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उन सभी बातों को हम जानेंगे, समझेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक संवाद लेखन। सर्वप्रथम हम जानेंगे संवाद लेखन होता क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों लोगों के बीच होने वाली वार्तालाप को लिखा जाता है, तब वह संवाद लेखन कहलाता है। आप समझ ही गए होंगे कि मानिए उदाहरण की बात करते हैं, आप और मैं कोई बात कर रहे हैं और उस बात को लिखना है, तो हम उसे संवाद, जो हमारे बीच में बात हुआ, जो वाद हुआ, उसको हमें यहाँ लिखना होता है, उसे हम संवाद कहते हैं, संवाद लेखन कहते हैं। तो वही है, दो या दो से अधिक, ये दो व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है, दो से ज़्यादा व्यक्तियों के मध्य भी हो सकता है। संवाद लेखन काल्पनिक भी हो सकता है और किसी वार्ता को ज्यों का त्यों भी लिखकर, आप काल्पनिक मतलब कल्पना से, मनगढ़ंत मतलब हो सकता है आप किसी के बारे में ऐसे भी लिख सकते हैं, विचार करके अपने मन में, ठीक है। और किसी वार्ता का ज्यों का त्यों भी लिखकर, या कोई आपके आगे ही कोई बात हुई है, आप उसको भी ज्यों का त्यों लिख सकते हैं। दोनों तरह से आप इसे लिख सकते हैं। दूसरे शब्दों में जाने हम संवाद लेखन। संवाद का सामान्य अर्थ बातचीत है। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं, अपने विचारों और भावों को व्यक्त करने के लिए संवाद की सहायता ली जाती है। ठीक है, समझ ही गए होंगे आप कि संवाद लेखन क्या होता है। दो व्यक्तियों के मध्य जो बातचीत होती है उन्हें हम क्या करते हैं, लिखते हैं, उसी को हम संवाद लेखन कहते हैं। संवाद होता है बात करना, ठीक है। तो हम उन बातों को क्या करते हैं, लिखते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा संवाद लेखन। भाषा बोलने वाले के अनुसार थोड़ी थोड़ी भिन्न होती हैं। उदाहरण के रूप में एक अध्यापक की भाषा छात्र की अपेक्षा ज़्यादा संतुलित और सारगर्भित होगी। आप समझ ही गए होंगे कि एक टीचर और एक स्टूडेंट, टीचर और स्टूडेंट की जो अपनी भाषा होगी उसमें अंतर आप खुद देखेंगे, आप खुद जानेंगे कि एक अध्यापक की भाषा और एक आपकी भाषा में क्या अंतर होता है। वो जो अध्यापक है वो एक शब्दों को बैलेंस करके ठीक समान मत अर्थात संतुलित करके बोलता है। शब्द में कितना गैप, कितनी दूरी बना के, क्या क्या कहाँ कॉमा लगा हुआ है, तो किस तरह से उसका इस्तेमाल करना है। तो वो सभी भाषा, आप खुद इस बात से परिचित हैं कि एक अध्यापक के द्वारा बोली जाने वाली और एक छात्र के द्वारा बोली जाने वाली भाषा में आपको कुछ ना कुछ अंतर जरूर मिलेगा। एक पुलिस अधिकारी की भाषा और अपराधी की भाषा में काफ़ी अंतर होगा। आप खुद परिचित हैं, एक पुलिस वाला है और एक अपराधी है। जब वह दोनों बात करेंगे तो आप खुद जानेंगे कि दोनों की भाषा में काफ़ी अंतर होता है। इसी तरह दो मित्रों या दो महिलाओं की भाषा कुछ भिन्न प्रकार की होगी। वह इसी तरह
आप देखेंगे कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात कर रहे हैं तो आपकी भाषा और आपके फ्रेंड्स जो हैं उनकी दोनों हैं, या आप किसी तीसरे आपके साथ हैं, सभी की भाषा में कुछ ना कुछ अंतर आपको देखने को मिलेगा। कोई भी व्यक्ति बिल्कुल आपकी तरह नहीं बोलता होगा और उसकी तरह आप नहीं बोलते होगे, कुछ ना कुछ अंतर जरूर होता है। इसी प्रकार दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं या दो पुरुष बात कर रहे हैं या अन्य कोई भी व्यक्ति बात कर रहे हैं, आपस में उनकी भाषा में कुछ ना कुछ भिन्नता होती है। दो व्यक्ति जो एक दूसरे के शत्रु हैं की भाषा अलग होगी। क्या मतलब है इसका? कि जो हमारे संवाद लेखन में पात्रों के लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। एक संवाद लेखन जब आप कर रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? एक तो उसमें याद रखना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, उसकी एज, उम्र कितनी है, कार्य क्या है, हो सकता है उसका कार्य, जैसे कार्य का यहाँ पर आपका अर्थ है कि कोई मानिए पुलिस वाला है, कोई चोर है, तो उसके अपने अपनी ड्यूटी है, जो भी वो कार्य कर रहा है तो उस कार्य को, उसकी स्थिति कैसी है उस समय, मानिए रोने की अवस्था है, हंसने की अवस्था है, वो किस स्थिति में है, उस स्थिति, इन सभी बातों को जब आप ध्यान में रखेंगे तभी एक अच्छे संवाद को आप लिख सकते हैं। तो इन बातों को आप जरूर याद रखें एक अच्छे संवाद लिखने के लिए। देखिए, संवाद लिखना, आप शायद पिछली कक्षाओं में भी संवाद लेखन पढ़ चुके होंगे और आप शायद जानते भी हो कि संवाद कैसे लिखते हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहूँगा कि संवाद लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। कब? जब आप केवल दो व्यक्तियों के मध्य बात लिख लेते हैं, वो एक अच्छा संवाद नहीं होता। संवाद आप लिख रहे हैं लेकिन उसे आप पूर्ण संवाद नहीं कह सकते। संवाद के लिए कुछ बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। हम उन्हीं बातों को आज बात कर रहे हैं। उन्हीं बातों का अभी मैंने जिक्र भी किया कि लिंग, उम्र, कार्य, स्थिति, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए जब आप एक संवाद लिख रहे हों। एक अच्छा संवाद लिखने के लिए और किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है, अभी उन पर भी हम चर्चा करेंगे, जानेंगे। संवाद लेखन में इन बातों का ध्यान देना चाहिए कि वाक्य रचना सजीव हो। सजीव, आप बहुत अच्छे से इस शब्द से परिचित हैं। सजीव का अर्थ होता है प्राण हो जिसमें, अर्थात ऐसा लगे वाक्य कि हाँ, वाक्य में वह वाक्य जिस व्यक्ति के लिए आपने लिखा है, जिसका संवाद आप लिख रहे हैं, जिनके बारे में कि हाँ, इसने उसके कैरेक्टर पर वो शूट करता हो, अर्थात उसके द्वारा ही बोला गया है, उसकी जो भाषा है वो उस पर ही शूट करती हो, अर्थात उस पर वह अच्छी लगनी चाहिए कि हाँ, ये इस बात को कह सकता है। भाषा सरल हो, और कैसी भाषा होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप जानते ही हैं कि जब एक आम नागरिक आपस में कोई भी दो व्यक्ति कोई भी बात कर रहे हैं, वह इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करेगा, साधारण शब्दों का प्रयोग करेगा, सरल भाषा का प्रयोग करेगा। ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं कि आप सरल भाषा का इसमें प्रयोग करें, उसमें कठिन शब्दों का प्रयोग कम से कम हो। मैंने भी आपको बता ही दिया था। संवाद के वाक्य बड़े ना हों। जब आप संवाद लेखन लिख रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि उसके जो वाक्य हैं वो ज़्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। संक्षिप्त और प्रभावशाली होना चाहिए। दूसरों पर छोटे होने चाहिए और दूसरों पर प्रभाव डालने वाले, जो उसे पढ़े तो वो उस पर प्रभावशाली हों, प्रभाव डाल सकें। ठीक है। मुहावरेदार भाषा काफ़ी रोचक होती है। जब आप एक संवाद लिख रहे हों तो उसमें अगर आप मुहावरे का प्रयोग करते हैं तो वह भाषा एक अच्छी भाषा बन जाती है। उसकी जो आप लिख लेते हैं संवाद, वह संवाद एक बहुत अच्छा हो जाता है।
उसमें आप अपने मुहावरे का प्रयोग, लोकोक्ति मुहावरे इनका आप प्रयोग कर कर बात भी कर सकते हैं। अतएव मुहावरे का यथास्थान प्रयोग हो। आप ये भी ना करें कि आपको जो भी मुहावरा याद है कहीं पर भी आप उसे ऐड कर दें, उसे जोड़ दें। आप जोड़ कहीं भी दें लेकिन उसका एक पूर्ण अर्थ निकल रहा हो, अर्थात जो व्यक्ति बात कर रहा है, अपनी बात कह रहा है मुहावरे के माध्यम से, तो वहाँ वह दूसरे व्यक्ति के साथ भी जुड़ रही हो। ये नहीं कि मुहावरा आपने कोई लिख दिया और बात कोई और चल रही है, तो इसलिए उस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए अभी हम जिन बातों की बात कर रहे हैं, जिन नियमों के बारे में जान रहे हैं, तो ये देखिए हम संवाद काल्पनिक कर रहे हैं, ठीक है। हम किसी के द्वारा बोला हुआ संवाद यहाँ नहीं लिख रहे हैं, अभी हम काल्पनिक की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए हम बात कर रहे हैं कि मुहावरे का प्रयोग कर सकते हैं मतलब काल्पनिक में, ठीक। जब आप किसी के बारे में लिख रहे हैं और अगर मानिए किसी की हम ज्यों का त्यों लिख रहे होते बात को, तो हम मुहावरे का प्रयोग क्यों करते? अगर उसने किया है तभी हम करते, अन्यथा हम नहीं करते। अब जानेंगे संवाद, अच्छा संवाद रचना की कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में रखना है। देखिए सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट है, संवाद छोटे, सहज तथा स्वाभाविक होने चाहिए। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, साधारण भाषा है, संवाद छोटे हों, सहज हों एवं स्वाभाविक हों। संवादों में रोचकता एवं सरसता होनी चाहिए। रोचकता मतलब उसमें गुण भाव होने चाहिए, और सरसता का मतलब सुंदर हो, मन को अच्छे लगने वाले हों, इस तरह के संवाद होने चाहिए। इनकी भाषा सरल, स्वाभाविक और बोलचाल के निकट हो। ठीक है, आप समझ ही गए होंगे, भाषा इनकी सरल होनी चाहिए, अभी हम पहले भी बात कर चुके थे। और इस तरह की हो कि जैसे मानिए आप और मैं बात कर रहे हैं, उसके आसपास, ये नहीं हो कि बात कर रहे हैं हम आपस में एक और हम भाषा कहीं और की प्रयोग करने लग जाएं। ठीक है, उसमें बहुत अधिक कठिन शब्द तथा अप्रचलित मतलब जिन शब्दों का प्रयोग कोई ना करता हो, शब्दों का प्रयोग ना हो। देखिए फिर वहाँ परेशानी होती है पढ़ने में कि आप ऐसे शब्दों का प्रयोग कर लें जो अप्रचलित हैं, जिनका जो प्रचलन में नहीं है, कठिन है, तो ऐसे शब्द भी बोलचाल में ना हो। संवाद पात्रों की सामाजिक स्थिति के अनुकूल होने चाहिए। जो संवाद हैं वह कैसे होने चाहिए? जो पात्र हैं, पात्र मतलब जिनके बारे में बात की जा रही है, उनकी सामाजिक स्थिति के अनुकूल हो वो। ठीक है, अनुकूल मतलब उनसे मेल खाते हो, ये नहीं कि पात्र से मेल ही ना खा रहे हो, आप बात ऐसी लिख रहे हैं उस पात्र से वो मेल ही ना खाती हो। ठीक है, अनपढ़ या ग्रामीण पात्रों और शिक्षित पात्रों के संवादों में अंतर रखना चाहिए। देखिए आप ये खुद जानते हैं, एक अनपढ़ या ग्रामीण पात्र, इनकी अपनी एक अलग भाषा होती है, एक शिक्षित अपेक्षा किससे? शिक्षित पात्र से। देखिए एक अनपढ़ और एक पढ़े लिखे व्यक्ति का बोलने का तरीका आप खुद जानते हैं, आपको अंतर देखने को मिल जाएगा। और ग्रामीण गाँव की भाषा और शहरी भाषा में भी, जो गांव की बोली है और शहर की बोली है, उसमें भी आपको अंतर मिल जाएगा। तो आप इन के अनुसार पात्रों में उसको रखें। संवाद जिस विषय या स्थिति के विषय में हो, उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। जो संवाद हैं, जिस विषय पर आप संवाद लिख रहे हैं या किसी स्थिति के विषय, कोई स्थिति है उसके बारे में आप संवाद लिख रहे हैं, तो उस विषय को स्पष्ट करने वाले होने चाहिए। जो संवाद हमारा उस विषय को स्पष्ट कर रहा हो। ठीक है, अर्थात जब कोई उस संवाद को पढ़े तो उसे ज्ञात हो जाना चाहिए कि उस संवाद का विषय क्या है। ठीक है, केवल संवाद को पढ़ के ही उसे पता चल जाए कि अगर 2 व्यक्ति 4 व्यक्ति हैं, जो भी बात कर रहे हैं, उसे टॉपिक का पता चल जाए कि आखिर में ये किस विषय के बारे में बातें कर रहे हैं, आज इनका विषय क्या है, ये क्या विषय के बारे में संवाद लिखा हुआ है। प्रसंग के अनुसार संवादों में विनोद का समावेश भी होना चाहिए। देखिए व्यंग विनोद का मतलब हंसी मजाक। अब आप सोच रहे होंगे सर लिखने में हंसी मजाक कहाँ से आ गए?
तो मैं आपको बता दूं, देखिए कोई भी आप सांकेतिक भाषा जानते हैं, लिखित जानते हैं, मौखिक जानते हैं। अब आप कह रहे हैं सर लिखित भाषा में हंसी मजाक कैसे हो सकती है, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए अभी हम उदाहरण के माध्यम से भी जानेंगे। देखिए मानिए आप किसी व्यक्ति से हंसते हुए क्या कह रहे हैं कि आप उस नाली में कैसे गिर गए। आपने हंसते हुए उससे कहा कि आप नाली में कैसे गिर गए, ठीक। तो अब आप क्या लिखेंगे, तो संवाद में हंसी मजाक, आप जैसे कोई व्यक्ति ने, मैं आपको बता रहा था, उदाहरण दिया मैंने, तो आप क्या करेंगे, जैसे राम ने कहा श्याम से, तो आप लिखेंगे नाम राम और ब्रैकेट में लिख देंगे हंसते हुए, ब्रैकेट क्लोज, और आगे क्या लिख देंगे कि आप नाली में कैसे गिर गए, ठीक है। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जब मैं उस संवाद को या कोई भी व्यक्ति उस संवाद को पढ़ेगा तो उसको क्या पता चलेगा कि राम हंसते हुए, मतलब उसके एक कल्पना, उसके मन में एक चित्र उसका बनता रहेगा जैसे जैसे आपके संवाद को वो पढ़ता रहेगा। जहाँ भी उसका चित्र नहीं बन पाया तो समझ लीजिए कि वो संवाद पूर्णतः नहीं हो पाया है, पूरा अच्छा नहीं हो पाया है। क्योंकि आप देखिए, आप खुद जानते हैं, एक आप नाटक कोई लिखा हुआ है, पात्र होते हैं उसमें, जो भी उसमें कार्य कर रहे हैं नाटक में, ठीक है। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे नाटक लिखा होता है हम उसी के अनुसार क्या करते हैं, अपना कैरेक्टर बना लेते हैं, उसी के अनुसार पात्र बना लेते हैं, और उस नाटक का मंचन हम वीडियो, मतलब हम उसको जो हमने लिखित में देखा है उसको खुद करते हैं, ठीक है। पात्रों के साथ मिलकर उस हम नाटक को करते हैं। तो आप खुद ही जानते हैं इस चीज़ को कि कोई भी लिखित चीज़ है उसकी एक पिक्चर, एक कल्पना होकर हमारे दिमाग में भी पिक्चर और अपने आप बननी शुरू हो जाती है। तो इसलिए उन सभी बातों का यहाँ पर समावेश होना चाहिए, हंसी मजाक व्यंग्य का समावेश होना चाहिए। यथा स्थान, अगला जो 7 पॉइंट है, यथा स्थान मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग करना चाहिए, जिसके बारे में मैं अभी बात कर चुका था। इससे संवादों में सजीवता आ जाती है, ठीक है। ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में असलियत, आप जो भी लिख रहे हैं आपस में उनमें बात वाकई में हुई है, अगर आप कोई मुहावरा डाल देते हैं। जैसे हम देखिए नॉर्मल भी बात करते हैं, क्या कहते हैं, आप तो बड़े ईद के चांद हो रहे हैं, ठीक है, तो हमने मुहावरा बोल दिया। तो इस तरह से अगर आप कहीं डाल सकते हैं तो मुहावरे का भी प्रयोग कर सकते हैं, लोकोक्ति मुहावरे किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। संवाद बोलने वाले का नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। जो संवाद को बोल रहा है उसका नाम संवादों के आगे लिखा होना चाहिए। अभी देखेंगे, उसे हम आगे लिखते हैं फिर उसके बारे में बात करते हैं। पहले जैसे बता रहा था ना, राम लिखा, फिर उसके राम ने क्या कहा उस बात को लिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है या किसी नए व्यक्ति का आगमन होता है तो उसका वर्णन कोष्टक में करना चाहिए। ये आप विशेष ध्यान रखिएगा। मैं एक छोटे संवाद के लिए नहीं, यहाँ आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये एक आप कितना बड़ा भी नाटक मंचन लिख सकते हैं, कितना बड़ा संवाद, कोई भी स्टोरी, किसी का भी आप बारे में बातचीत, कुछ भी पात्रों के साथ आप कुछ भी वर्णन लिखना चाहते हैं, वो आप जो मैं नियम आपको बता रहा हूँ, आगे बताने वाला हूँ, इनके माध्यम से आप आसानी से लिख सकते हैं। एक छोटे संवाद के लिए ही ये मात्र वीडियो बनाना मेरा उद्देश्य नहीं था। एक अच्छा नाटक मंचन आप कर रहे हैं, उसका लिखित रूप में कैसे लिखा जाता है वो सारा आप इसके माध्यम से सीख सकते हैं। तो देखिए उसी के लिए यहाँ पर पॉइंट दिया है कि यदि संवादों के बीच कोई चित्र बदलता है, आप देखिए कि कोई भी पिक्चर है, कोई नाटक है, कोई आप देखते हैं नुक्कड़ नाटक, इस तरह की जो भी आप वीडियो कोई भी देखते हैं, तो उसमें क्या होता है कि एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर, जो बातें चल रही होती हैं, उसके बाद अचानक क्या होता है, किसी और की एंट्री हो जाती है, ठीक है, थर्ड पर्सन की एंट्री हो जाती है, या
हो सकता है कोई और सीन क्रिएट हो जाए उस समय में, ठीक है। तो इस तरह के जो बदलाव होते हैं उनका बदलना, जो वो बदलते हैं तो वो लिखित में कैसे बदलते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे कि देखिए उसका वर्णन कोष्टक में, कोष्टक मतलब मानिए राम और श्याम बात कर रहे थे, ठीक है, और इतने में सीता की एंट्री होती है, सीता का आगमन होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप कोष्टक में, सीता आते हुए, ठीक है। तो आपने वहाँ क्या दिखा दिया कोष्टक में कि तीसरे पर्सन जो सीता है उसका आगमन हो गया है, या लिख देंगे बस सीता का आगमन, ठीक है। तो अब सीता भी आपके उन कैरेक्टर्स के साथ बात करना शुरू कर दिया, उन पात्रों के साथ बात करना शुरू कर दिया, 3 व्यक्ति हो चुके हैं अब, ठीक है। तो इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं, ये तो मैं एक साधारण उदाहरण आपको दिया है। तो हो सकता है किसी का बिल्कुल ही नाटक में जैसे पर्दा आपने देखे होंगे, फर्स्ट स्टेप जो होता है उनका वो ख़त्म हुआ, फिर दूसरा आ जाता है तो पर्दा गिर जाता है, तो हम ब्रैकेट में लिख देंगे पर्दा गिरते हुए, फिर पर्दा उठते हुए, फिर दूसरा आपका पात्र पूरा शुरू हो गया, नाटक आगे क्या होना था। नेक्स्ट पॉइंट है संवाद बोलते समय जो भाव वक्ता के चेहरे पर हैं उन्हें भी कोष्टक में लिखना चाहिए। मैंने अभी बात की थी, हंसना है, रो रहा है, ठीक है, चेहरे का कुछ और उसने टेढ़ा किया हुआ है, जीभ बाहर कर रखी है, आंखें बंद की हुई है, नाक को दबाया हुआ है, कान में उंगली कर रखी की हुई है, कानों को पकड़ा हुआ है, बालों मतलब सिर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, कुछ भी प्रतिक्रिया आप इसमें कोष्टक के माध्यम से लिख सकते हैं। यदि संवाद बहुत लंबे चलते हैं और बीच में जगह बदलती है तो उसे दृश्य 1 दृश्य 2 करके बांटना चाहिए। आप देखिए पिक्चर आप देखते हैं, नाटक देखते होंगे, रोज़ आप नाटक देखते हैं, ठीक। अब जो वो नाटक है आप देख रहे हैं आधे घंटे के लिए आता है, जिसमें ऐड आके वो कोई आपका 20 मिनट का रह जाता है, ठीक है। तो जो ये 20 मिनट का एक नाटक था आज ख़त्म, फिर 20 मिनट का कल आएगा, 20 मिनट का परसों आएगा, इस तरह से आपके चलता रहता है, ठीक। तो एक जो नाटक है मतलब कि हमारा जो संवाद है, जो आपस में उनकी सभी की बातें हो रही थी, वो एक दृश्य 1 था, ठीक है, एक दृश्य वो कंप्लीट हो चुका, ठीक है। अब दूसरा दृश्य 2 अर्थात दूसरा दिन हो गया। अब दूसरे दिन का मैटर, क्या क्या बातें होनी है आपस में सभी की, वो आपको लिखना है। अगर ये जो बात कर रहा हूँ मैं दृश्य की, ये कहाँ होती है, जहाँ पिक्चर लिखी जाती हैं, नाटक लिखे जाते हैं, ठीक है, वहाँ दृश्य डाले जाते हैं, इस तरह के उसे डिवाइड किया जाता है कि इतने की बात पहले होनी है, फिर इसकी एंट्री, फिर इनकी बातें होगी, ठीक है। कोई नाटक मंचन है आधे घंटे का है तो उसमें भी ऐड हो जाता है। जितना बड़ा संवाद होगा वहाँ पर फिर ये दृश्य 1 दृश्य 2 दृश्य 3 इस तरह से दृश्य में ये डिवाइड होता चला जाता है। संवाद लेखन के अंत में वार्ता पूरी हो जानी चाहिए, ये आप विशेष ध्यान रखेंगे, छोटे संवाद हों बड़े संवाद हों। देखिए आप खुद जानते हैं जब कोई 2 व्यक्ति बात करते हैं तो वह बातचीत पूरी कर कर नमस्ते, हाय, बाय, ठीक है, बाद में मिलते हैं, अच्छा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हुए अपने विदा लेता है, दूसरे से चला जाता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है ये तो में एक प्यार की भाषा, हो सकता है किसी के साथ झगड़ा हो रहा है तो झगड़े की अलग दी एंड होगा, ठीक है। तो इस तरह का इसमें अंतिम मतलब जब भी आपकी बात पूरी हो रही है उस व्यक्ति सामने वाले से तो आपको उसको भी वहाँ पर लिखना चाहिए। देखिए ये तो हमारे सारे नियम थे। अब जानेंगे एक संवाद रोगी और वैद्य, जो वैद्य जी होते हैं उनके मध्य संवाद लिखा है। एक रोगी है पेशेंट और एक वैद्य आप डॉक्टर कह सकते हैं, ठीक है। तो इनके मध्य हम संवाद देखेंगे। देखिए रोगी, ब्रैकेट में क्या लिखा है, औषधालय में प्रवेश करते हुए। आप खुद सोचिएगा, आपके मन में एक चित्र कल्पना आपके मन में जागृत हो गई होगी कि एक रोगी है, पेशेंट है और औषधालय आप समझ ही गए होंगे जहाँ पर रोगी देखे जाते हैं। जैसे इसे हम अगर हम बात करें अपने इंग्लिश वर्ड हॉस्पिटल, ठीक है, औषधालय जहाँ औषधि का घर, वहाँ औषधियाँ मिलती हैं, औषधालय,
प्रवेश करते हुए, वैद्य जी नमस्कार। वो कहता है, देखिए वैद्य जी और डॉक्टर अंतर है कि ये जो इनकी दवा होती हैं ये औषधि के उस पे कार्य करती हैं, जड़ी बूटियों से इनसे एक औषधि इनसे तैयार होती है, इन्हें वैद्य जी बोला जाता है। तो वैद्य जी नमस्कार, ठीक है। वैद्य जी क्या कह रहे हैं, नमस्कार। देखिए विस्मयादि चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो विराम चिन्ह का विशेष प्रयोग आप ध्यान रखें, विराम चिन्ह का कहाँ कहाँ आपको प्रयोग करना है। नमस्कार, आइए पधारिए, कहिए क्या हाल है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया है। रोगी कहता है, पहले से बहुत अच्छा हूँ, बुखार उतर गया है, केवल खांसी रह गई है। वैद्य जी क्या कह रहे हैं, घबराइए नहीं, खांसी भी दूर हो जाएगी, आज दूसरी दवा देता हूँ, आप जल्दी अच्छे हो जाएंगे। रोगी कहता है, आप ठीक कहते हैं, शरीर दुबला हो गया है, चला भी नहीं जाता और बिछावन, ब्रैकेट में लिख दिया बिस्तर पर पड़े पड़े तंग आ गया हूँ। वैद्य जी कहते हैं, चिंता की कोई बात नहीं, सुख दुख तो लगे ही रहते हैं, कुछ दिन और आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। रोगी कहता है, कृपया खाने को बताएं, अब तो थोड़ी थोड़ी भूख भी लगती है। वैद्य कहते हैं, फल खूब खाइए, जरा खट्टे फलों से परहेज रखिए, इनसे खांसी बढ़ जाती है, दूध, खिचड़ी और मूंग की दाल आप खा सकते हैं। रोगी कहता है, बहुत अच्छा, आजकल गर्मी का मौसम है, प्यास बहुत लगती है, क्या शरबत पी सकता हूँ। वैद्य जी कहते हैं, शरबत के स्थान पर दूध अच्छा रहेगा, पानी भी आपको अधिक पीना चाहिए। रोगी कहता है, अच्छा धन्यवाद, कल फिर आऊँगा। वैद्य जी, अच्छा नमस्कार। देखिए यहाँ पर अंतिम लाइन क्या दी है, संवाद का अंत लिखा है, वार्ता उनकी पूरी हो चुकी है, उसको इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक संवाद मैंने और दिया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। दो मित्रों के बीच वार्षिकोत्सव, जो उनके विद्यालय में वार्षिकोत्सव एनुअल फंक्शन जो बन रहा था, उसके बीच संवाद लिखा हुआ है, उसे आप पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको संवाद लेखन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस आपको अंतिम एक बात रह गई थी, वो बताना चाहूँगा कि परीक्षा की दृष्टि से संवाद की आप जानना चाह रहे होंगे कि सर इसको कितना बड़ा लिखना है, हम कितना संवाद लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए संवाद कम से कम 4 से 5 बातें दोनों व्यक्तियों के मध्य होनी चाहिए, तभी एक संवाद थोड़ा अच्छा लिखा जा सकता है। ये मैं इस पर बात कर रहा हूँ 9th के लिए, ठीक है। और बाकी संवाद की कोई शब्द सीमा नहीं होती, संवाद कितना भी आप लंबा लिख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा था कि एक नाटक कहानी पूरा आप इसका लिख सकते हैं। लेकिन आप याद रखिएगा, कक्षा 9 के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि आप संवाद जो लिख रहे हैं उसमें आपने लिखा राम नमस्कार, श्याम नमस्कार और कैसे हो, मैं ठीक हूँ, इनको अगर आप वाक्य में इन्हीं बातों को लिखते हुए चले जाओगे और कहोगे कि सर ये हमने 3 बातें लिख ली आपस में, तो मैं आपको बता दूँ वो एक पूर्ण संवाद नहीं होता। संवाद में एक वाक्य अच्छा आप जैसे बोलते हैं उसी तरह का आप लिखने की कोशिश करें। आप उसे केवल एक निपटारा शब्द जिसका को कहा जाता है कि उसे निपटाएं ना, उसे केवल ख़त्म करने के उद्देश्य से ही संवाद ना लिखें। आप एक मन के भाव आपके अंदर भी जागृत होने चाहिए कि आप जो लिख रहे हैं उसकी एक कल्पना, एक वीडियो, एक चित्र आपके मन में भी आ जानी चाहिए। इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।